दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद मार्केट के ऊपर जाने की संभावना होती है, किस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद मार्केट के नीचे गिरने की संभावना होती है। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग करके घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं तो भैया आपको चार्ट पैटर्न को ज़रूर सीखना चाहिए। इनको बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे डबल टॉप पैटर्न, उसके बाद आप देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न, उसके बाद आप देखेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न, उसके बाद आप देखेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत प्रकार के यहाँ पे चार्ट पैटर्न होते हैं और हर चार्ट पैटर्न का अलग अलग मतलब होता है। तो भैया आपको चार्ट पैटर्न को जरूर सीखना चाहिए यदि आप ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न के बारे में सिखाने वाले हैं और आने वाली वीडियो में हम आपको सभी चार्ट पैटर्न के बारे में एक एक वीडियो बनाकर आसान भाषा हिंदी में समझा देंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। देखो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये समझते हैं ये चार्ट पैटर्न होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं उनको नहीं पता हो भाई चार्ट पैटर्न होते क्या हैं। देखो इससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत सारे वीडियो बना भी दिए हैं। यदि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न यदि आपने सीखे नहीं है, ठीक है, यदि आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल्स में तो भैया इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, सभी आप जाके देख सकते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बिल्कुल फ्री में आसान भाषा हिंदी में सीख सकते हैं। तो आज हम आपको चार्ट पैटर्न के बारे में सिखाने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं चार्ट पैटर्न होते क्या है। तो देखो सबसे पहले ये समझते हैं चार्ट क्या होता है। देखो चार्ट हमारा क्या होता है, यानी चार्ट हमारा कैंडल से मिलकर बनता है, कई सारे कैंडल से मिलकर बनता है। यदि आप ट्रेडिंग करते तो ये आपको पता होगा, जैसे आप देखें एक हमारा ये कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, तो एक से ज़्यादा कैंडल से मिलकर हमारा चार्ट बनता है। इसी को हम चार्ट बोलते हैं। अब पैटर्न क्या होता है, अब भैया जो हमारा चार्ट में अलग अलग तरीके का पैटर्न बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चार्ट में कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो, उसी को हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे मार्केट पहले हमारा ऊपर गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे यदि मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा हो, एम बना हुआ दिखाई दे। जैसे देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे हमारा एक एम बन चुका है। तो इसी तरीके से चार्ट में अलग अलग पैटर्न बनते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा पैटर्न हमारा क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसी को हम मिला के चार्ट पैटर्न बोल देते हैं। इसी तरीके से आप देखें हमारा डबल टॉप पैटर्न है, तो आप देखें यहाँ पे डब्लू बना हुआ है। जैसे मार्केट पहले हमारा नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे डब्लू बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग पैटर्न बनता है और इसी के ब्रेकआउट पर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। कैसे लेने वो हम आपको सारा कुछ समझा देंगे, ठीक है। तो चलो अब हम आपको एम पैटर्न के बारे में डिटेल्स में समझा देते हैं। अब दोस्तों आपके ये तो समझ में आ गया भैया हमारा यहाँ पे चार्ट पैटर्न होते क्या है। चलो अब हम एम पैटर्न के बारे में आपको समझाते हैं। देखो आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा पहला पैटर्न होता है वो होता है डबल टॉप पैटर्न। इसको यदि आप एम पैटर्न बोलेंगे तो भी बोल सकते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे बोल सकते हैं। देखो आप ध्यान से देखेंगे मार्केट पहले हमारा ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा एक यहाँ पे रजिस्टेंस बनाया, उसके बाद नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे एक रजिस्टेंस बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। अब सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मार्केट गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऊपर गया, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गया सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर गया रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट को ब्रेकआउट पर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। कैसे लेनी अभी हम आपको समझाएंगे। अब देखो बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा भैया रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। यदि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में नहीं पता है तो भैया आप चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं सीख सकते, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा चार्ट पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सिखा देते हैं, उसके बाद आने वाली वीडियो में हम आपको सारे चार्ट पैटर्न के बारे में सिखा देंगे, ठीक है। तो चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे क्या होते हैं। तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का भाग होता है। किसी भी कंपनी के शेयर या इंडेक्स में ट्रेडिंग करते समय
चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता करके आप ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि और भी टेक्निकल एनालिसिस की जा सकती है। देखो ऐसा नहीं है कि भैया आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को आप देख सकते हैं, वॉल्यूम को देख सकते हैं, तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। आइए अब समझते हैं सपोर्ट हमारा क्या होता है। किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत बार बार एक स्थान पर जाकर ऊपर चली जाती है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, डोंट वरी। किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत, जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हो, जहां पर आपको चार्ट दिखता है, ठीक है, कीमत बार बार एक स्थान पर आकर ऊपर चली जाती है, यानी बढ़ जाती है, और यदि ऐसा एक से ज़्यादा बार होता है उसे ही हम सपोर्ट कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे देखो शेयर की कीमत है, जैसे यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक से ज़्यादा बार की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमारी ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गई, तो आप देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट ले, यहाँ पर सपोर्ट ले, एक से ज़्यादा बार एक ही स्थान पर बार बार आई, उसके बाद ऊपर चलेगी है, तो इस तरीके से हमारा सपोर्ट बन जाता है। नहीं, एक से ज़्यादा बार यदि कीमत होती है तो सपोर्ट बनता चला जाता है, ठीक है। सपोर्ट पर जाकर कीमत इसलिए ऊपर चली जाती क्योंकि लोगों को लगता है अब शेयर को खरीद लेना चाहिए, इससे सस्ता नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग शेयर को खरीद लेते हैं, इसलिए शेयर की कीमत बढ़ जाती है। और ऐसा जब तक होता रहेगा तब तक हमारा सपोर्ट बनता रहेगा। देखो आपने देखो कभी कभी इस तरीके से होता रहता है, जैसे मार्केट फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से नीचे, फिर ऊपर गया, यानी आपके यहाँ पे कई बार सपोर्ट इस तरीके से बनता रहता है। क्यों बनता है? क्योंकि लोगों को लगता है भाई साहब सपोर्ट पर आ चुकी है, अब इससे मद्दी हमारा शेयर या मान लो कोई जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हो मद्दा नहीं होगा, यहाँ पे खरीद लेते हैं। जैसे आप खरीदोगे तो ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे नीचे गिरेगा, फिर खरीदोगे फिर ऊपर चला जाता है। इस तरीके से होता रहे, जितनी बार ऐसा होता रहेगा आपका सपोर्ट यहाँ पे बनता रहेगा। और ऊपर वाला हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी समझेंगे, तो सपोर्ट के बारे में आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। तो रेजिस्टेंस इसका जस्ट उल्टा होता है। किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत बार बार एक स्थान पर आकर नीचे चली जाती है, ठीक है, नीचे चली जाती है, यानी कीमत कम हो जाती है, उससे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस पर आकर कीमत इसलिए नीचे चली जाती क्योंकि लोगों को लगता है अब शेयर को बेच देना चाहिए, इससे महंगा नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग शेयर को बेच देते हैं, इसीलिए शेयर की कीमत कम हो जाती है। और ऐसा जब तक होता रहेगा तब तक हमारा रेजिस्टेंस बनता रहेगा। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, जैसे सपोर्ट हमारा यहाँ पर बना, ठीक है, यहाँ पर लोगों ने मान लो शेयर को खरीदा, तो हमारा शेयर की प्राइस यहाँ तक गई, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरी, ठीक है, नीचे गिरने के बाद फिर लोगों को लगा भाई साहब इससे मद्दा नहीं होगा, बेच दो, ठीक है, तो इस तरीके से खरीद लो, तो फिर से यहाँ पे ऊपर जाते, इसी तरीके से यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। जैसे आप रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, आगे मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो अब समझते हो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके 3 प्रकार के बन सकते हैं चार्ट में। पहला आपका डाउन ट्रेंड में, दूसरा आपका अप ट्रेंड में, तीसरा आपका साइड बेस में। ये आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप चार्ट पैटर्न के बारे में सीख पाएंगे। तो पहला दोस्तों समझते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कब आता है? देखो जैसे आप ध्यान से देखेंगे मार्केट हमारा लगातार नीचे गिर रहा है, यहाँ से मार्केट हमारा नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरने के बाद फिर मार्केट हमारा इस तरीके से ऊपर गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे शेयर की कीमत एक ही स्थान पर आकर बार बार नीचे जा रही है और एक ही स्थान पर आकर बार बार ऊपर जा रही है। तो ये वाला हमारा सपोर्ट हो जाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से भी यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरीके से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस हो चुका है, और इस तरीके से हमने इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया तो ये वाला हमारा सपोर्ट हो चुका है। जैसे कि आप देखेंगे हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक ही आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ पे नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे और हो सकती है, देखो कभी कभी क्या होगा, एक चीज यहाँ पे और हो सकती है, आपको लगेगा नहीं भाई साहब फिक्स यहाँ पे रहती है, फिक्स नहीं रहती। देखो कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, देखो एक से ज्यादा बार यानी कम से कम 2 बार यहाँ पे प्राइस आनी चाहिए। जैसे हमारा एक मान लो ये वाली गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पर और यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार हो चुका है, तो आप यहाँ पे सपोर्ट खींच सकते हैं। फिर से यहाँ पे मान लो प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, कम से कम 2 बार एक ही स्थान पर प्राइस जानी चाहिए, तभी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार गए तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच लिया। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होगा, जैसे हमारी प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई, जरूरी नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस तक ही आए,
थोड़ा सा इस तरीके से नीचे भी आ सकती है, तब भी भाई साहब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही माना जाएगा। फिर से यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चली जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से यहाँ पे नीचे गिर सकती है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे हो जाता है, कई बार हो सकता है। तो ऐसा नहीं हमने जो लाइन खींच दी इसी पे प्रॉपर यहाँ पे वर्क करेगा, ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड, इसका जस्ट उल्टा। जैसे आप देखेंगे मार्केट हमारा ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे नीचे गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ रेजिस्टेंस के पास, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। इस देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा बार यदि होता है तो उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, यानी ये वाला हमारा सपोर्ट था, ठीक है। सपोर्ट के पास आप देख सकते हैं थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे गिर के तब ऊपर गया है, तो नीचे ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बिग बनाइए, ऐसा नहीं कि भाई साहब ये जो मैंने लाइन खींच दी इसके ऊपर जस्ट काम करेगा, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे यहाँ पे, और टारगेट आप बड़ा सा रख सकते थे। तो इस तरह से काम करता है, ये हमारा अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। एक दोस्त हमारा तीसरा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है साइड बेज में। साइड बेज में क्या होता है, मार्केट ना तो आपका ऊपर जाता ना तो आपका नीचे जाता है, देख सकते हैं एक ही रेंज में चलता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मार्केट हमारा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, देख सकते हैं, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। एक से ज़्यादा बार किसी एक स्थान पर प्राइस जाती तो आप वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। नीचे हमेशा आपका सपोर्ट लगाया जाता है, ऊपर आपका हमेशा रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो दोस्तों 3 प्रकार के आपके होते हैं। आगे दोस्तों चार्ट, जब हम आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करके लिख के रखी है, आप इसको समझो। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यदि कोई भी शेयर की कीमत, ठीक है, रहती है तो उसके बाद शेयर की कीमत सपोर्ट को तोड़कर भी नीचे जा सकती है और रेजिस्टेंस को तोड़कर भी ऊपर जा सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि भाई साहब शेयर की कीमत यदि मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इस तरीके से अंदर है इसके, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो प्राइस है यहाँ तक गई, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद आप देखेंगे हमारा ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन हमारी प्राइस ऊपर नहीं गई, मार्केट को तोड़ करके नीचे आ चुके। तो ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा ही ऊपर जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ करके चार्ट नीचे भी जा सकता है और भाई साहब ऊपर ही जा सकता है। बस आपको ब्रेकआउट का यहाँ पे अंतर देखना, ब्रेकआउट को आपको यहाँ पे देखना, ठीक है। ब्रेकआउट जहां पर होगा वहां पर जा सकता है। तो आपका दोस्तों डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों नोट करके हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिख के रखी, इसको पहले सबसे पहले समझो। किसी भी शेयर या इंडेक्स की प्राइस यदि सपोर्ट पर जाकर कम से कम 3 बार आती है, उसके बाद सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती, तो यह एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। देखो यदि 3 बार यहाँ पे ऐसा होता है तो सबसे अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लेके रखी है। पॉइंट नंबर 2 को समझो। किसी भी शेयर इंडेक्स की प्राइस यदि रेजिस्टेंस पर आकर कम से कम 3 बार आती है, उसके बाद रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाते, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। नोट पॉइंट, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती, सिर्फ संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि भैया आपका यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो भैया आप जस्ट से यहाँ पे जल्दी से एंट्री ले लें, ऐसा भी आपको नहीं करना। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन मार्केट हमारा नीचे गिर गया और नीचे यहाँ पे चला गया, तो ऐसा भी यहाँ पे कभी कभी हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो भैया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बिना आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, चार्ट पैटर्न को नहीं समझ सकते। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको जो हमने चार्ट पैटर्न के बारे में बात की थी, एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, इनके बारे में समझाएंगे। हमने इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझा ताकि हम अगली वीडियो में एम पैटर्न वगैरह यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउट नहीं होगा, आप आसानी से समझ पाएंगे भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और कैसे क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।